हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3.3 का स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि 4 मार्क्स की पेपर में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को इक्वेशन बनानी, वर्ड प्रॉब्लम से कैसे हम इक्वेशंस बनाएंगे ये आप लोगों को सीखना है। तो प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. हमें दो नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसे लेट कीजिए। लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर बी y। और यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे कि x इज़ ग्रेटर देन y है, क्योंकि कोई नंबर बड़ा और कोई नंबर छोटा तो ज़रूर होगा। वो कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। अब 26 प्लस में है, इसका मतलब है कि बड़े में से छोटा नंबर ही घटाया गया होगा, तब प्लस का साइन आएगा। तो बड़ा नंबर हमने कौन सा माना है? x माना है। तो पहली इक्वेशन क्या होगी? x में से y को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 26। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा वो कह रहा है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे का तिगुना है। अब हमने ये माना है कि x बड़ा है तो इसका, और ये y छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3y। जो छोटा नंबर है उसका 3 गुना बड़ा नंबर है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3y। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, छोटे की तरफ ही जितने टाइम्स बोला हुआ है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसमें तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकली हुई है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे यूजिंग 2 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो 3y। इस x की जगह पे क्या पुट करना है? 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26। 2y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 26। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में, तो कितना आ गया? 13। तो y इज इक्वल्स टू 13। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो इसको और x की वैल्यू निकाल दो यूजिंग y इज इक्वल्स टू 13 इन सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 13, कितना आ गया? 39। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 39। देयरफॉर one number is 39 and other number is 13। ये हमारे दोनों नंबर्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैम। अब हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए लेट वन एंगल बी x, अदर बी y। यहाँ पे भी ये मेंशन करना ज़रूरी है कि x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, जो भी आपको मानना है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री हैं दैट मीन्स दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद वो कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों में से जो बड़ा एंगल है, अब बड़ा एंगल कौन सा है? x, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो छोटे वाला एंगल है उससे 18 डिग्री ज़्यादा है। अब इसमें उसने टाइम्स नहीं बोला है, इसमें उसने बोला है एक्सीड, मतलब ज़्यादा है। तो जो छोटा एंगल, बड़ा एंगल है x, छोटा एंगल है y में y से 18 ज़्यादा है, यानी कि y प्लस
18 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। सॉल्व कीजिए अब इसको यूजिंग, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। जब हम सारे मेथड सीख लेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि जब हम सारे मेथड सीख लेंगे तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाओ। आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस मेथड से सॉल्व करो, तभी आप वो वाला मेथड यूज़ करोगे, अदरवाइज़ यू आर फ्री, आप कोई भी मेथड यूज़ करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यूजिंग 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यूज़ पुट कीजिए। x की जगह पे क्या आएगा, y, इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट होगी, y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या आ गया, y प्लस y 2y इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 18 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। 2y इज़ इक्वल्स टू, माइनस करो, ये आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, कितना डिग्री आ गया 162। y इज़ इक्वल्स टू 162 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, काटो इसको, कितना आ गया 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब ये हमें सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, using y is equals to 81 degree in second equation to get the value of x। अब y की जगह पे क्या पुट होगा, 81, 18 ऐड करो, कितना आ गया 99 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, therefore larger angle is 99 degree, smaller angle is 81 डिग्री। अब वहाँ ऊपर ये बताने की बजाय डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे आपने आंसर निकाल दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम में, आपको ये ध्यान रखना है कि आंसर्स निकालने के बाद ये देयरफॉर वाली लाइन आप ज़रूर लिखेंगे। जब मार्किंग स्कीम बनाई जाती है तो उस टाइम पर इस वाले ये जो लास्ट में है, जो लास्ट में हमें दिया गया है